अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम बनाएंगे ईद दावत के लिए एक स्पेशल किस्म की चिकन मखनी हांडी। और ये वो रेसिपी है जो कि बहुत मज़े की है। यकीन करें कि बनाने में इतनी इजी है कि आप सब हैरान होंगे कि इतनी मज़े की रेसिपी इतनी इजी भी बन सकती है। बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके, लेकिन मेरी शर्त है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके चिकन मखनी हांडी इतनी ही सिल्की स्मूथ और मज़ेदार सी बनके तैयार हो। तो अब यहाँ पे हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जी मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम पैन में कुकिंग ऑयल ही लेंगे, लेकिन इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के बटर। बटर आपने पहले ऐड नहीं करना, बटर आपने बाद में ही लेना है, क्योंकि अगर हम गरम पैन में कुकिंग ऑयल की जगह पहले बटर ऐड कर देंगे तो वो इसकी तह में जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि बटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब ना हो और बटर बहुत ही मज़े से इसमें पकना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जी बटर जब इसमें अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, 4 से 5 छोटी इलायची जो होती है, सब्ज़ चाय वाली इलायची जो होती है, हमने वो लेनी है और इसमें वो ऐड कर देनी है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 जो प्याज हैं उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है धो के काटने के बाद। तो उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे। आपने हल्का से इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे छिटके मार रहा है बहुत ज़ोर से प्याज, क्योंकि प्याज के अंदर जो हल्का फुल्का पानी था वो भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 700 ग्राम या कह लें आप 1 किलो से ज़्यादा थोड़ा सा चिकन है, मैं इसको ऐड कर दूँगी। और मैंने यहाँ पे चिकन जो है वो सारे का सारा हड्डी वाला लिया है, बोनलेस चिकन मैंने नहीं यूज़ किया। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हड्डी वाला चिकन होता है उसमें जो ऐसी हांडी होती है क्रीम वाली, वो बहुत मज़े की बनती है। तो इसलिए मैं सारा हड्डी वाला चिकन ले रही हूँ। तो आपने इतने अच्छे से इसको प्याज़ों के अंदर भून लेना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और हर बोटी के साथ, हर पीस के साथ जो है प्याज वाला जो मसाला है वो अच्छे से लग जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने क्या करना है, प्याज़ों को और चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है। जैसे ही चिकन कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले ऐड कर देना है, जो कि 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया है और ये इसके लिए कम है, आप टेस्ट करके और भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने पानी लिया है और पानी में इनको मैं अच्छे से मिक्स करके इनको भुनाई करना स्टार्ट कर दूँगी। पानी मैंने यहाँ पे किस लिए ऐड किया है, ये बात मैंने कई वीडियोस में भी बताई, पहले भी बता चुकी हूँ रेसिपीज़ में, कि जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच पानी ज़रूर ऐड किया करें। इससे मसाला जलता नहीं है आपका और बहुत अच्छे से तैयार होता है और खुशबू बहुत इन्हांस हो जाती है अदरक लहसुन पेस्ट के मसाले की। तो अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम भुनाई कर रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी बुनाई करते हुए। तो अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जो कि अब हमने इसके लिए लिए हैं। लाल कुटी हुई मिर्च मैंने ली है, इसमें तकरीबन 2 टीस्पून भर के, ठीक है। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। नमक आप कम या ज़्यादा अपनी खाने की क्वांटिटी के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने भर के गरम मसाला लिया है, जिसे आप ज़ीरा पाउडर भी कहते हैं। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, आप इसकी जगह सफ़ेद मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें धनिया पाउडर का लिया है। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है और इनको अपने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और जैसे ही मुझे लग रहा है कि हांडी थोड़ी सी ड्राई सी हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का कोई भी कतरा अभी तक नहीं है, तो मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड करूँगी और मसालों को चिकन के साथ बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी। तकरीबन जस्ट 1 टेबलस्पून भर के, इससे ज़्यादा पानी नहीं लूँगी, क्योंकि हमने इस हांडी को बहुत अच्छे से पकाना है। इसमें पानी ऐड कर कर के इसको नहीं पकाना, लेकिन पानी हमने 1 टेबलस्पून इस तरह से लेना है ताकि हमारा कोई भी मसाला इसमें जले ना बिल्कुल भी और अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट की बुनाई के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली कह सकते हैं आप, मैंने क्रीमी दही है, बिल्कुल जो घर का बना हुआ होता है, मैंने वो लिया है, ठीक है जी। तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को आपने बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है, उसके अंदर कोई भी लम्स, गुठलियाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो अब मैं इसको दही के अंदर बहुत अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि दही जो है वो इसके अंदर पानी भी छोड़ेगा। तो हमने चिकन को उसी के अंदर अच्छे से गलाना है, कोशिश करनी है कि चिकन इसी में ही गल जाए, हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। और इस पॉइंट पे हमने इतना इसको पका लिया है कि जो इसका दही है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसका बिल्कुल एक ग्रेवी सी बन के जो है वो चिकन के साथ जुड़ गई है और बहुत मज़े का इसका लुक है अभी आ रहा है। लेकिन अभी चिकन में थोड़ी सी कसर है आपकी। इस पॉइंट पे अगर चिकन हल्का सा रह भी जाए तो आपने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से चम्मच से हिला लेना है, ताकि सारा मसाला जो है वो पानी में और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है मीडियम टू लो आंच पे, ताकि हमारी चिकन में जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी इसमें पक जाए। और तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए चिकन को ढाँप के रखा हुआ था और पकाने के बाद मैंने इसको ओपन किया है और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। और देखिए बोटियाँ हल्की हल्की सी टूटना भी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि चिकन को ओवर कुक करने की वजह से भी चिकन जो होता है वो ड्राई हो जाता है। और मैंने फ्रेश चिकन लिया है जो कि बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं था, तो इसलिए इसको गलने के लिए इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे चिकन बिल्कुल गल चुका है और इस पॉइंट में मैं इसको अच्छे से भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, कि इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी सी आ रही है। ऐसे लग रहा है कि कोई भी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई हो, लेकिन हम बना रहे हैं मखनी हांडी, तो हमने इसको मखनी हांडी ही रखना है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें ऐड करनी है क्रीम। अच्छा जी, क्रीम मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड की है, क्योंकि हम यहाँ पे वाइट हांडी नहीं बना रहे, हम इस पर मखनी हांडी बना रहे हैं। तो हमने क्रीम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी है, मैंने हाफ़ पैक ऐड किया है और ये इनफ है। अगर आपके पास ये वाली मखनी जो है, सॉरी क्रीम जो है जो मैंने ली है ऑल पर्स की मौजूद नहीं है, तो आपके घर में जो मिल्क होता है उसके ऊपर जो क्रीम आती है, यानी कि जो मलाई आती है, उसको उतार के बहुत अच्छे से विस्क कर लें। जब उसकी शक्ल क्रीम की आ जाएगी तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है, उसमें कोई डिफरेंट फ्लेवर या टेस्ट नहीं होता, बहुत अच्छे से मखनी हांडी बनती है। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने मार्केट की क्रीम भी लेनी है। तो अच्छा जी, आपने क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही पकाना है, क्योंकि वरना क्रीम ड्राई हो जाएगी और आपका जो इसके अंदर मसाला बना है या ग्रेवी बनी है वो बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी, जिसको मैंने फ्राई कर लिया, भून लिया था खाली पैन में हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए। और ये मैंने 1 चम्मच भर के ऐड किया है। और ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि कोई भी स्टेप जो है ना आपका मिस ना हो और आपकी हांडी जो इतनी ही सिल्की स्मूथ और मज़ेदार सी रेडी हो। तो यहाँ पे जी मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और इसको इसकी जगह फ्रेश वाली जो है मेथी होती ले तो सकते हैं उसको भी, लेकिन जो कसूरी मेथी ऐसी ड्राई वाली होती है उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है। अच्छा जी, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अब भूनना है और उसके बाद हमने उतार के इसको रख लेना है साइड पे, क्योंकि हमने अब एक लास्ट स्टेप जो है उसको फॉलो करना है और वो स्टेप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी मैंने एक पैन लिया है और मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ तड़का। इसके लिए 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है और 1 चम्मच ही मैं इसमें बटर लूँगी। ये देखें जी, आपने बटर को हमेशा कुकिंग ऑयल के बाद ही ऐड करना है, हल्का सा इसको मेल्ट होने देना है। देन इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैंने लेना है इसके लिए, ठीक है जी। और आप सबको पता होगा कि साबुत ज़ीरा जैसे ही आप बटर में ऐड करते हैं और उसको हल्का सा गर्म होने देते हैं तो उसकी खुशबू कितनी इन्हांस होती है और कितनी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैं 2 पहाड़ी मिर्चें ले रही हूँ, रेड वाली, ठीक है, ईजीली किसी भी पंसार के स्टोर से मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं लंबे वाला बारीक कटा हुआ अदरक ले रही हूँ, ठीक है, और शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं, बीज इनके मैंने निकाल दी हैं, क्यूब्स की फॉर्म में मैंने कट कर लिए हैं। और अब इनको हम बटर और कुकिंग ऑयल के पेस्ट में रेडी करेंगे। और हमने इनको पकाना नहीं है, सिर्फ हमने कुछ सेकंड्स कह लें आप, या आप कह लें कि हमने मैक्सिमम 1 मिनट के लिए इनको सिर्फ ग्रिल करना है। और हमने इनको बिल्कुल भी गलाना भी नहीं है, हमने इनको खड़ा खड़ा सा ही रखना है। और मैक्सिमम मैं इसको 1 मिनट तक ही पकाऊंगी और ये तड़का जो है ये मेरा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपसे मतलब बयान नहीं कर सकती कि कितना लाजवाब टेस्ट होने वाला है इस चिकन की मखनी हांडी का। तो यहाँ पे मैं जी इस जो मैंने अभी तड़का तैयार किया है उसको मैंने मखनी हांडी में ऐड कर दिया है
और अब हम इसको कर लेंगे इसके बाद मिक्स। ये तड़का जो है बहुत स्पेशल है, आपने इसको इस मखनी हांडी में ज़रूर ऐड करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है जी। और ये बहुत मज़े की बनेगी। और जो लोग शिमला मिर्च से थोड़ी सी परहेज़ करते हैं, कहते हैं कि हमने शिमला मिर्च नहीं खानी है, आप वो शिमला मिर्च को साइड पे करते जाएं। लेकिन शिमला मिर्च बहुत मज़े की बनेगी, इसमें बिल्कुल भी गला हुआ मसाला नहीं बनेगा कि शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल चिपक गई है, इसमें नहीं। बहुत ही खड़ी खड़ी सी ग्रिल सी किस्म की इसमें शिमला मिर्च और टोमेटो और ज़ीरा जो है इसका फ्लेवर आएगा। तो आपने इसको ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ बनाना है। तो यहाँ पे जी बहुत मज़ेदार सी चिकन मखनी हांडी हो गई है रेडी। और इसको मैं अब आपके साथ सर्व भी करूँगी और आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि ये कैसी बनी है। हम सबके घरों में मोस्टली क्या होता है कि हम एक किस्म की ही कढ़ाई, हांडी और चिकन की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बना बना के थक जाते हैं और घर वाले खा के भी थक जाते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की जो रेसिपी है, आप इसको बनाएं। और ईद दावतें स्टार्ट होने वाली हैं, आपके घर में गेस्ट भी आएंगे, घर वाले भी होंगे, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, सबको बना के खिलाएं। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा आपके घर में दावत में मौजूद जो आपसे ये ना कहें कि ये रेसिपी आपने कहाँ से ली है और इसको किस तरीके से बनाया है, आप शेयर करें। तो आपने ये ज़रूर बनानी है, इंशाल्लाह आपकी दावतों को चार चांद लगाने वाली मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये। तो जी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पे प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।